हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है दिनेश कुमार। मैं सीबीएसई एकेडमिक परीक्षा नीति चैनल से आज आपको एक नए टॉपिक के साथ साथ एक नई चीज सिखाऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा नंबर की आती है। ठीक है ना? उसके लिए हमें एक चीज देखनी है, ये हमारे पास हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए हमें बहुत चीजें सीखने की आवश्यकता होती है। हम उसके लिए सबसे पहले चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास जो हर बोर्ड एग्जाम क्लास में हो, कंपटीशन एग्जाम क्लास में हो, एनी अदर किस में भी हो, वो सभी में आता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है ये लिया गया है ज्यामिति से। कहां से? रोमन वर्ड से लिया गया है। एक लैंग्वेज होती है रोमन, उससे लिया गया है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है उसके ऊपर बेस होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होती है। ए बी एंड सी। ठीक है जी, राइट एंगल बेस ट्राइंगल जो होते हैं हमारे पास वो किस बेस में आते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, हम इसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, एक लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। इसमें हम सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, हमें क्या क्या चीज होती है। जब ट्राइंगल है तो तीन साइड होंगी। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस। ठीक है बच्चों, ये तीन साइड होती है हमारे पास। इसमें जब हम एंगल को डिफाइन करते हैं, हम एंगल दो जगह रख सकते हैं इसमें, टू फेसेस में। अगर हमने थीटा की वैल्यू किस पे ली है? सी पे ली है, तो हमारे पास जो बेस कंडीशन है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस। अगर हमने इसे चेंज कर दिया, देखिए बच्चों, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। आपकी बार थीटा की वैल्यू कहां पे है? ए पे रख दी। हमने क्या है, इनकी फेसेस को चेंज कर दिया है। क्या? ए को सी चेंज कर दिया, सी को ए में चेंज कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, जो बेस और परपेंडिकुलर है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये बेस वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनिस वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। हाइपोटेनिस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें कंडीशन और आती है, एक थ्योरम होती है जो इन बेस पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास क्या होती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कहलाती है हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरन थ्योरम बोली जाती है वो। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको ये चीजें, तो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। हर कंपटीशन एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, किसी में भी हो, सब में आती हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्वेश्चन लेके बताता हूं कि इसमें ट्रिपलेट कैसे बनता है, हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करने का तरीका होता है,
वेरीफाई दैट पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है जी। सपोज करो हमने एक ट्रायंगल लिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। हमें ट्रिपलेट की कंडीशन दी है उन्होंने 3, 4 एंड 5। हमें ये दिखाना है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं। तो हम उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाएंगे। अगर वो हमारे पास वेरीफाई होती है तो ये ट्रिपलेट कहलाएंगे, अदरवाइज नो। देखिए कंडीशन है हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर, p कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आएगा 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 16 आएगा। तो ये 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 25 कहलाएगा। तो दोनों साइड हमारे पास कैसी आ गई, 25 एंड 25 आ गई। तो ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो हमें ना वेरीफाई करके दिखाना होता है कि ये ट्रिपलेट सही है या नहीं है। एक कंडीशन हो रहा है जैसे 5, 12 एंड 13 एंड 8, 6, 10, ये कुछ ट्रिपलेट हो रहे हैं जो आपको निकाल के देखने हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको बनाने हैं। ठीक है, ये तो समझ में आए। एक चीज और इसमें बताता हूं मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो हमने कंडीशन अभी पढ़ाई है आपको पाइथागोरस थ्योरम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक आपको इसमें एंगल की वैल्यू निकालनी होती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको बहुत हद तक आप ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बना सकते हैं। देखिए जी, थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये थीटा के रूप में वैल्यू होती है हमारे पास। कितने डिग्री में होती है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है बच्चों, अगर हम इन कंडीशनों को ध्यान रखते हैं और ये वैल्यू हमने निकालनी सीख ली तो एनी अगर हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें, तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखेंगे हमसे। देखिए बच्चों, इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या करा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने क्या करा, 0 से लेके 4 तक की डिजिट लिखी है। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, सब अंडर रूट लगाया है। हम इन वैल्यू को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनती है हमारे पास वैल्यू इसमें। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/4 डिवाइड तो करना नहीं है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 आएगा। 2 से 4 जाएगा तो 2 बार में जाएगा तो 1/√2 आएगा। √3/2 आएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो इसकी वैल्यू को फर्स्ट रो में लिख दीजिए, 0,
1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अगर हमने ये वाली लाइन इसमें अच्छे से पढ़ ली, समझ ली कि हाँ ऐसे आएगी, तो आपको पूरी टेबल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि इससे हम कैसे चेंज करते हैं इसे। देखिए जी, अब हमने क्या है, साइन का तो निकाल ली, कोस की वैल्यू निकाल ली है, तो इसे इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, लास्ट से 1 की तरफ लिखना शुरू करेंगे। तो 1/√3/2 एंड 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। और अब हमारे पास क्या है, 10 की वैल्यू निकालनी है। जब हमें 10 की वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी कंडीशन मैं बताऊंगा अभी आपको। tan थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन और cos में चेंज करते हैं वैल्यू, हमारे पास sin की वैल्यू हमने निकाल ली और cos की भी निकाल ली। तो हमें क्या करना है, उसमें डिवाइड करना है। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, एंड √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा, और यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जब 1/0 होगा तो इन्फिनिटी आएगा, रेशनल नंबर में आती है चीजें, देन और 0/1 आ जाए तो हमेशा 0 आएगा। इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालनी है, कोड की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सेक की वैल्यू और निकालनी है। सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक होता है हमारे पास कोस का अपोजिट होता है, तो कोस का उल्टा कर देते हैं सेक। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2/√3 आएगा एंड √2 आएगा, और 2 आएगा, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, देन फिर चेंज करिए, इन्फिनिटी टू √2, 2/√3 एंड 1। इस तरह से आपको इसकी पूरी टेबल बनानी है। जब आपको ये टेबल पूरी बनानी आ जाएगी तो फिर इसके लिए कंडीशन, कोई भी डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप उसमें डिग्री की वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं इसी में, ये तो समझ में आया ना बच्चों, आप देखते हैं किस तरह से वैल्यू निकालनी होती है। कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इसके हम, जो अभी हमारे पास क्या वैल्यू थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, तो हम इसे इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, देन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है जी, एंड ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में आएगा cos थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा के, सॉरी सेक थीटा कहलाएगा, इक्वल टू cos थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। देन tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा भी 1 कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशनों को ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हमारे पास दोनों वैल्यू एक साथ आ रही है, साइन इंटू कोसेक आ रहा तो डायरेक्टली उसका आंसर 1 होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसी cos थीटा इंटू सेक थीटा आ रहा है तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी, एंड tan थीटा इंटू कोट थीटा आ रहा है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करी जाती है तो इनकी वैल्यू की हमेशा आंसर में 1 आता है। एक कंडीशन और समझाता हूं मैं इसमें आपको। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है अक्षांश, जिसे हम मैथ्स में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कंडीशन आती है, ठीक है जी, इसे बोलते हैं हम अक्षांश या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं इसे। हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो चतुर्थांश बोल लेंगे, वैसे अक्षांश भी होते हैं।
क्योंकि चारों पॉइंटों को मिला के बनाया जाता है इसमें। ठीक है जी। अब जो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है जिसे हम ओरिजिनल पॉइंट बोलते हैं वो हमेशा 0,0 कहलाते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट 0,0 कहलाएंगे, जिसे हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्या है, जो ये वाली लाइन है, जो नीचे पड़ी हुई लाइन होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बोली जाती है, और जो खड़ी लाइन है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है जी। अब इसमें हम चेंज कैसे करते हैं कि वो वैल्यू को कैसे निकालना है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है जी। अब इसमें देखना कि साइन कैसे बनाने होते हैं हमें। अब हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, ये ले लिया। ठीक है, सेंटर पॉइंट से अगर एक्स पोजीशन की तरफ चलेंगे तो प्लस की वैल्यू होती है, देन प्लस, और सेंटर पॉइंट से वाई की वर्टिकल में चलेंगे तो भी वैल्यू प्लस की होती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएंगी हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे वो हमेशा प्लस एंड प्लस ही बनेंगे। देन सेकंड क्वाड्रेंट में अब जब हमारे पास वैल्यू आ गई ओरिजिनल पॉइंट से हम एक्स डैश की तरफ यानी कि नेगेटिव पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन क्या आएगी हमारे पास, माइनस एंड प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट आएंगे फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा, सेकंड वाला पॉजिटिव होगा। देन थर्ड में आएगा हमारे पास, यहां भी एक्स डैश है और ये भी वाई डैश है, तो दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू है, तो दोनों में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएंगे दोनों के लिए, तो होगा माइनस एंड माइनस। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव में कहलाएंगे। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस होगा, एक्स पोजीशन हमारे पास प्लस की होगी और वाई डैश पोजीशन हमारे पास नेगेटिव कहलाएगी। तो ये पॉइंट्स निकालने का फंडा होता है इसमें, पहले दोनों में प्लस प्लस आएंगे, सेकंड वाले में माइनस प्लस आएगा, देन थर्ड में आएगा हमारे पास माइनस एंड माइनस, और फोर्थ में आएगा प्लस एंड माइनस। अब इसमें देखना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब आपको जो मैंने ये टेबल सिखाई है, अब यहां तक तो मैंने आपको 90 डिग्री तक ही बताई है, पर लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि आपसे अगर किसी की भी वैल्यू पूछने लगूं, जैसे मैंने आपसे वैल्यू पूछी साइन 120 की वैल्यू, आप तो देखते हो सर साइन 120 तो इसमें है नहीं, तो हम वैल्यू कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए हमें ये क्वाड्रेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में कैसे हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे यहां पे समझेंगे। उसके लिए देखिए कंडीशन होती है हमारे पास, एक सिंपल सा वर्ड बताता हूं जिससे कि आप याद रख सकते हैं, AST, ASTC से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहां जाएगी। A का मतलब है ऑल साइन पॉजिटिव, S का मतलब है साइन और कोसाइन पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे, एंड T का मतलब है, T का मतलब हो गया tan और कोट पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। देन C का मतलब होगा कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इससे हमें वैल्यू देखनी है कैसी वैल्यू बनती है। और इसमें देखिए सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिनल पॉइंट हमारे पास 0,0, देन जो एक्स पोजीशन चलेगा वो 0 डिग्री से चलेगा। ठीक है जी, वाई आएगा 90 डिग्री पे, और एक्स डैश होगा 180 डिग्री, एंड ये 270 डिग्री। और जब पूरा मिलकर आएगा कंप्लीट एंगल कहलाता है हमारे पास। अगर पूरा सर्कल में बन रहा है तो एक कंप्लीट एंगल होगा, अगर 0 डिग्री पे है तो 0 एंगल बोलेंगे, एंड 90 डिग्री पे है तो राइट एंगल बोला जाएगा, 180 डिग्री पे है सॉरी तो वो स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा, एंड 270 एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब इसमें देखना किस तरह की वैल्यू लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे। साइन 120 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तो हम अब जैसे साइन 120 डायरेक्ट वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं बच्चों। क्या बनेगा, साइन 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आप देखिए 0 to 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड 90 to 180 कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो 120 वैल्यू है ये हमारे पास किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन 90 प्लस 30। अब देखिए कि प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। साइन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट का एस है, तो साइन जो है हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव होगा। किसमें, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, और वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। देन तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन
90 प्लस थीटा क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, साइन 30 कहलाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सॉरी बच्चों एक कंडीशन इसमें चेंज होगी, एक चीज और समझेंगे पहले इस सेल के लिए कि कौन सी वैल्यू किस में बदलती है। 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ठीक है बच्चों, एंड 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, ठीक है जी। इन दोनों की वैल्यू इट विल बी चेंज, इट विल बी चेंज। तो हमारे पास क्या है, 90 प्लस थीटा में भी वैल्यू बदलेगी और 90 माइनस थीटा में भी बदलेगी। ऐसे ही 270 प्लस थीटा में भी वैल्यू बदलेगी और 270 माइनस थीटा में भी वैल्यू बदलेगी। बदलेगी नहीं तो किस में नहीं बदलेगी, ये वाली और देख लीजिए आप। 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, एंड 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, वैल्यू इट विल बी नो चेंज, वैल्यू इनमें नहीं बदलेगी। तो हमने थोड़ी सी गलती क्या कर रहे थे इसमें, अब जैसे साइन है 90 प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 में तो वैल्यू बदलेगी, तो क्या आएगा, साइन 90 प्लस 30 क्या कहलाएगा, cos 30 कहलाएगा। क्या होगा हमारे पास, cos 30। cos 30 की वैल्यू यहां से देखिए क्या है, cos 30 ये रहा, कितनी है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या कहलाएगी हमारे पास, 1/2 कहलाएगी, सॉरी √3/2 कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो चीज और देखते हैं। अगर हमने वैल्यू बनाई है cos 120 की बनानी हो तो क्या वैल्यू बनेगी, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, cos 90 प्लस 30 बनेगा। ठीक है जी, तो cos 90 प्लस 30 है, cos में वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसा की पॉजिटिव है, हमारे पास क्या है cos, तो बदलेगा, cos का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन हो जाएगा, साइन 30 आएगा, किसका, माइनस का आएगा। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, तो माइनस के 1/2 इसकी वैल्यू कहलाएगी। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, एक कंडीशन और बताता हूं, इसमें अगर सपोज करो तो बहुत छोटी वैल्यू थी, अगर इसमें आपको बड़ी वैल्यू दे दी जाए, साइन 750 की वैल्यू, तो हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है जी, साइन 750 की वैल्यू, ये तो बहुत छोटी वैल्यू तो हम निकाल देते, लेकिन अब तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तो 360 से भी बड़ी आ गई, तो अब उसे कैसे तोड़ के निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए अब हम साइन 2 इंटू 360 प्लस 360 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 720 आएगा, और प्लस हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया। यानी कि जो वैल्यू थी हमने इस तरह से तोड़ी है, जो कि हमारे पास जो टेबल मैंने सिखाई है आपको, उसमें वैल्यू आपको मिल जाए। आप देखना चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी एक कंडीशन और लिखी थी यहाँ पर, अगर वैल्यू 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा कहलाएगा, तो उसमें क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, तो वैल्यू सेम रहेगी, एट इज एज रहेगी। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देन साइन 750 की वैल्यू भी 1/2 ही कहलाएगी।
ठीक है बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है जी, नए सेशन के लिए नई क्लास हमारी नेक्स्ट डे आएगी, आप उसे जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।